नमस्कार दोस्तों, राजनीति बड़ी अनोखी चीज है। यह रोज नए रंग दिखाती है और कई बार कई बड़े नेता भी ऐसे असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिरकार वे इस मुद्दे पर करें तो क्या करें, क्योंकि शुरुआत किसी और ने कर दी और उस नेता को हम पसंद नहीं करते। अगर उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, जाकर हाँ में हाँ मिला देंगे, तो फिर वजूद हमारा क्या रहेगा। और अरावली का मुद्दा जो कांग्रेस नेताओं के लिए अब इसी तरह असमंजस का बन गया है, और इस असमंजस के अंदर अब एक बड़े नेता, जी हां राष्ट्रीय नेता सचिन पायलट इस असमंजस की स्थिति में आ चुके हैं। और अब एक 2 किलोमीटर की यात्रा जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ जयपुर की भीड़ भरी सड़कों पर से निकालने वाले हैं, उसमें वे शामिल होने वाले हैं। लेकिन यहां सचिन पायलट कैंप के अंदर 2 फाड़ भी नजर आ रही है। और वह 2 फाड़ क्यों नजर आ रही है, तो आपको याद होंगे कि एक तरफ विनोद जाखड़ सचिन पायलट कैंप में नहीं है, बल्कि वे तो घोषणा कर चुके हैं कि 2028 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि फैसला विनोद जाखड़ ने कर दिया है। अब आला कमान क्या सोचता है, 2028 का परिणाम क्या आएगा, यह बाद की बात है। अब कैंप में 2 फाड़ की बात करें तो दूसरे युवा नेता, अगर आपको याद नहीं है, जो आजकल इस कैंप में कम नजर आ रहे हैं या नहीं नजर आ रहे, वे हैं निर्मल चौधरी। वे भी उसी मुद्दे को लेकर 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू कर चुके हैं आज से। अब 1000 किलोमीटर की यात्रा के बदले में 2 किलोमीटर की यात्रा जयपुर की सड़कों पर निकलने वाली है। जी हां, सेव अरावली का मुद्दा इस वक्त देश में सबसे व्यापक, बड़ा और गरमाया हुआ मुद्दा है। अब यह मुद्दा आम लोगों से जुड़ा हुआ है, जनमानस जुड़ चुका है, हर व्यक्ति इसके खिलाफ बोल रहा है। आखिरकार केंद्र और राज्य सरकार ने गलती क्यों कर दी। ऐसे में जो भी विपक्षी नेता इस मुद्दे से दूर रहेगा, निश्चित है कि वह जनता से दूर हो जाएगा। लेकिन यहां परेशानियां यह है कि यह मुद्दा राजनीतिक रूप से सबसे पहले उठाया तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया। अब अशोक गहलोत ने जैसे ही मुद्दा उठाया, मुद्दा इतना गरमाया, जनता एक के बाद एक आवाज मिलाती चली गई। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस मुद्दे को और धार दी और फिर जनमानस इससे जुड़ता चला गया। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस मुद्दे को और धार दी, लोग जुड़ते चले गए। और इसके बाद में सामाजिक संस्थाएं और अन्य लोग इससे जुड़ते चले गए। लेकिन समस्या यह थी कि अशोक गहलोत ने अगर कोई मुद्दा उठाया है और अशोक गहलोत को समर्थन मिल गया है, तो फिर उस मुद्दे पर अशोक गहलोत की बात में अपनी हाँ अगर सचिन पायलट मिला दे, तो फिर सचिन पायलट तो छोटे नेता हो जाएंगे, वे तो राष्ट्रीय नेता हैं। इसलिए सचिन पायलट ने 3, 4, 5 दिन तक इंतजार किया। आखिरकार फिर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने जयपुर की सड़कों पर 2 किलोमीटर का पैदल मार्च निकालने की घोषणा की और उसमें सचिन पायलट की फोटो लगा दी। चूंकि सचिन पायलट कैंप के विनोद जाखड़ हैं, तो सचिन पायलट अब उस पदयात्रा में शामिल होंगे। लेकिन उधर निर्मल चौधरी, चूंकि पहले ही जैसे ही अशोक गहलोत ने यह मुद्दा उठाया, यह जनमानस का मुद्दा बना, निर्मल चौधरी ने तुरंत सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला और घोषणा कर दी कि मैं सिरोही से, माउंट आबू से 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करने वाला हूं 24 तारीख से। और आज 24 तारीख है। निर्मल चौधरी ने सिरोही से, सिरोही जिले के अंदर माउंट आबू आता है और माउंट आबू सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, वहां से निर्मल चौधरी ने अपनी पदयात्रा का आगाज कर दिया है। निश्चित मानिए कि 1000 किलोमीटर की यह पदयात्रा 1, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन में नहीं होने वाली। माउंट आबू से चलकर जब यह 1000 किलोमीटर की यात्रा दिल्ली तक पहुंचेंगी, तो आप सोच सकते हैं कि जनता का क्या आलम होगा और उन्हें मिलने वाले समर्थन का क्या आलम होगा। अब जब निर्मल चौधरी ने यह घोषणा कर दी, तो फिर विनोद जाखड़ कैसे पीछे रह सकते थे। और दोनों इन युवा नेताओं के बीच में 36 का आंकड़ा है, अदावत है, यह आपको पता होगी। 2 वाकये बता देता हूं जिनसे आपकी याद ताजा हो जाएगी। पहला वह जब विनोद जाखड़ को जेल भेजा गया था, आपको याद है, अभी हाल ही एक वाकया हुआ था, तो निर्मल चौधरी ने उस मुद्दे पर अपने आप को अलग रखते हुए चुप्पी साध रखी थी। उधर निर्मल चौधरी को जब
एक पुराने मामले में जब जेल भेजा गया था तो विनोद जाखड़ ने एनएसयूआई का अध्यक्ष होने के बावजूद इस मामले में चुप्पी साध रखी थी। और दोनों में एक समानता और है कि दोनों ही कांग्रेस के संगठन, जो छात्र संगठन है एनएसयूआई, दोनों ने ही बागी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों ही अब कांग्रेस के टिकट पर विधायक बनने के इच्छुक हैं। और एनएसयूआई को तो बाकायदा अब यह जो यात्रा है, यह जो अरावली का मुद्दा है, मुद्दा निश्चित है कि जनमानस से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इसमें से राजनीति खोजी जाने लगी है। और यह इसका ताजा उदाहरण जो आपको बता रहा हूं कि अशोक गहलोत ने यह मुद्दा उठाया। अशोक गहलोत बार बार यह बात कह रहे हैं कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह कोई ईगो का मुद्दा नहीं है, यह कोई एक दल का मुद्दा नहीं है, यह पूरे राजस्थान का मुद्दा है, यह जनमानस का मुद्दा है। और वे केंद्र और राज्य सरकार से भी यही बात कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर किसी को ईगो नहीं लाना चाहिए और इस मुद्दे पर सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए, और अगर गलती हो गई है तो उसे सुधारना चाहिए। यह बात अशोक गहलोत कह रहे हैं। और जब अशोक गहलोत कह रहे हैं और फिर टीकाराम जूली कह रहे हैं, फिर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि मैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाकर इसे गांव ढाणी तक मुद्दे को ले जाऊंगा और तमाम कांग्रेस के नेताओं से मिलकर चर्चा करके आंदोलन की रूपरेखा तय करूंगा। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्हीं की पार्टी के एक अग्रिम संगठन के अध्यक्ष अपने स्तर पर अलग से आंदोलन की शुरुआत करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो क्या यह सीधा सीधा एक गुटबाजी का आंदोलन नहीं हो गया है? अब यह तो तय कांग्रेस को करना है, कांग्रेस के अग्रिम संगठन को करना है। हालांकि कांग्रेस के अग्रिम संगठन यूथ कांग्रेस ने भी अरावली सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है, लेकिन यह राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया आंदोलन है। कोई प्रदेश में एक अध्यक्ष या एक नेता की मर्जी का आंदोलन नहीं है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं कि राजनीति जो है अलग अलग रंग दिखाती है, वह यह रंग दिखा रही है कि ना सिर्फ कांग्रेस की युवा ताकत के अंदर बंटवारा हुआ है, बल्कि एक ही नेता के यहां खड़े दिखने वाले दो युवा नेता जो विपरीत ध्रुव रहते हैं, दोनों के बीच अदावत है। 36 का आंकड़ा है। वे दोनों नेता इस आंदोलन को अलग अलग अपने स्थल पर चला रहे हैं। और निर्मल चौधरी ने जहां बड़े आंदोलन का आगाज करते हुए 1000 किलोमीटर की पदयात्रा की शुरुआत कर दी है, उसके बदले में सिर्फ 2 किलोमीटर की यात्रा विनोद जाखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, वे निकाल रहे हैं। हो सकता है कि दोनों का समर्थन अलग अलग हो, दोनों के समर्थन की ताकत कम ज्यादा 19-20 हो सकती है, लेकिन आंदोलन का दो फाड़ होना सीधे सीधे यह बता रहा है कि कांग्रेस की इस अग्रिम संगठन की ताकत किस तरह से बटी हुई है। आपको याद होगा कि जयपुर में जब एनएसयूआई का प्रदर्शन था, उसमें दोनों नेता मौजूद तो थे, लेकिन दोनों ने इस प्रदर्शन के दौरान भी साथ होकर भी अलग अलग ताकत दिखाने का प्रयास किया। हालांकि वह प्रदर्शन बहुत प्रभावी तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी उस प्रदर्शन में जो कुछ नजर आया, उस समय भी इन दोनों युवा नेताओं की अदावत और 36 का आंकड़ा स्पष्ट रूप से नजर आया। दोनों ने प्रचारित भी अपनी अपनी ताकत को अलग अलग तरीके से किया है। लेकिन चूंकि अब यह मुद्दा इतना बड़ा है, निश्चित है कि जनता इस मुद्दे से दिलो दिमाग से जुड़ चुकी है। आम आवाम इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, आवाज मिला रहा है। और अब इस आवाज के साथ में राजनीतिक दल भी जुड़ रहे हैं। और चूंकि यह मुद्दा किसी एक जगह का नहीं, राजस्थान के बाद हरियाणा में भी इसकी आवाज उठने लगी है। चूंकि हरियाणा अरावली खनन, अवैध खनन के मामले में सबसे ज्यादा छलनी हुआ है, ऐसे में जो प्रदूषण की स्थिति है हरियाणा में और दिल्ली में जितनी है उतनी अन्य राज्यों में नहीं है, ऐसे में वहां से भी आवाजें उठने लगी है। लेकिन फिलहाल जो राजस्थान में कांग्रेस के संगठन की और नेताओं की जो स्थिति नजर आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आवाज में आवाज मिलाने से सचिन पायलट चुप्पी साधे रहते हैं, और जब 2 किलोमीटर की पदयात्रा की घोषणा एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो वे तुरंत उस कार्यक्रम में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वह भी तब जबकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने एक दिन पहले ही कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाकर
एक संयुक्त बड़े आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार करने की चर्चा की है। उसके बावजूद इस बटे हुए आंदोलन में एक राष्ट्रीय महासचिव के रूप में आना वह एक अलग संदेश देगा, यह तो तय है। लेकिन असल बात यह है कि अरावली से मुद्दा जो उठा उसमें 5 दिन तक सचिन पायलट की चुप्पी निश्चित तौर पर बहुत रहस्यमय रही। हालांकि अब चूंकि यह मुद्दा व्यापक स्तर पर उठ चुका है, हर व्यक्ति इससे जुड़ चुका है, तो सचिन पायलट भी सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वे भी इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। अगर यही सचिन पायलट अशोक गहलोत के पहले अगर इस मुद्दे को उठा देते या अशोक गहलोत के मुद्दा उठाते उस मुद्दे में अपनी हां में हां मिला देते, जैसे कि टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मिला दी, और चूंकि अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके समय जो कुछ हुआ उस पर आवाज उठी, उन्होंने उसका जवाब देने के अलावा इस मुद्दे से जनमानस को जोड़ने का सबसे बड़ा काम किया है। लेकिन चूंकि कांग्रेस की राजनीति में मुद्दा आधारित राजनीति कम और सीट आधारित राजनीति ज्यादा होती है, और नेताओं को लगता है कि मैं अगर उनकी आवाज में आवाज मिला दूंगा तो शायद मेरा वजूद कहीं कम हो जाएगा या मैं छोटा नेता कहलाऊंगा। और इसी लड़ाई में अशोक गहलोत की आवाज में टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने आवाज मिलाकर जनमानस के साथ में अपना बयान मिलाकर यह दिखाया कि हम उस मुद्दे में हर लड़ाई में साथ हैं जो जनमानस के लिए जरूरी है। जनमानस की आवाज जिस मुद्दे के साथ उठी है उस मुद्दे के हम साथ हैं। लेकिन इधर अब कांग्रेस के एक अग्रिम संगठन का बंटवारा, बटा हुआ आंदोलन आखिरकार लोगों को क्या संदेश देगा, यह भी एक महत्वपूर्ण देखने वाली बात होने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।